Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class, today we are going to discuss about meiosis first. बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने meiosis की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, meiosis क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, कितने प्रकार का होता है, कितने साइकिल्स में कंप्लीट होता है, ये सारा अध्ययन किया था. अब आज की क्लास में हम बताएंगे कि meiosis की प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है. हमने पहले ही बता दिया है कि ये 2 साइकिल्स में कंप्लीट होता है. जो पहला साइकिल होता है उसे हम मियोसिस फर्स्ट कहते हैं. तो आज की क्लास में हम पहले मियोसिस फर्स्ट के बारे में बात करेंगे. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेप्स, यानी कि इससे पहले भी हमने बताया था कि ये बहुत सारे छोटे छोटे आगे और स्टेप्स में डिवाइडेड होता है. जो सबसे पहली अवस्था होती है इट इज कॉल्ड एज प्रोफेस फर्स्ट. इसे हम प्रोफेस फर्स्ट स्टेज कहते हैं. इट इज़ अ टिपिकली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस. ये सबसे ज़्यादा लंबी जो फेज़ होती है मियोसिस की वो होती है ड्यूरिंग प्रोफेस फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. यानी कि ये जो प्रोफेस फर्स्ट होती है इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पहले तो पेयरिंग होती है, वो एक दूसरे के साथ पेयर्स बनाते हैं और उसके बाद में उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो आनुवंशिक सूचनाएँ होती हैं उनका आदान प्रदान होता है. इस प्रोसेस को हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि पुनर्संयोजन की प्रक्रिया कहते हैं इसे हम. दिस इज़ ऑफन रिजल्ट इन क्रोमोसोमल क्रॉसओवर, यानी कि ये इसका जो प्रोसेस होती है इसका जो रिजल्ट होता है हमें परिणाम स्वरूप हमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस मिलती है. दिस प्रोसेस फैसिलिटेट्स पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड हैंस एक्यूरेट सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम एट द फर्स्ट मियोसिस डिवीजन. यानी कि ये जो प्रोसेस होती है उसमें हम बता चुके हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर करते हैं और सेग्रीगेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो एक्यूरेट सेग्रीगेशन होता है एकदम सही वाला जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस होती है वो मियोसिस डिवीजन में फर्स्ट में ही शुरू हो जाती है. द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए क्रिएटेड ड्यूरिंग क्रॉसओवर आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. यानी कि अब हम कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो डेफिनेटली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, यानी डीएनए के कुछ सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं और यही वो कारण होता है जिसकी वजह से हमें जेनेटिक वेरिएशन, यानी हम कहते हैं ना आनुवांशिक परिवर्तन जो होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं. The paired and replicated chromosomes are called as bivalent और tetrad. ये जो पेयरिंग होती है उसके बाद में जो क्रोमोसोम्स बनते हैं उनको हम बाइवेलेंट कहते हैं या टेट्राड यानी चतुष्क अवस्था वाले क्रोमोसोम्स ही कहते हैं. विच आर हैव 2 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमेटिड्स. इनमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं. विथ 1 क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम ईच पेरेंट्स, यानी इनमें से एक क्रोमोसोम हर एक पेरेंट से मिलता है, यानी 2 पेरेंट्स है तो 2 क्रोमोसोम्स उनसे आए हैं और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं तो यहाँ 2 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमेटिड्स हो. द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस. यानी कि ये जो क्रिया होती है यह प्रक्रिया होती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं. एट दिस स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉस ओवर एट अ पॉइंट कॉल्ड एज काइज्मा या काइज्मेटा. यानी कि अगर हम सिंगुलर बात करें तो काइज्मा कहेंगे. जब इन जनरल इस प्रोसेस को हम काइज्मेटा फॉर्मेशन कहते हैं, जहाँ वो जगह जहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आकर के आपस में जुड़ते हैं उस प्रोसेस को हम काइज्मेटा कहते हैं. उस जगह को हम काइज्मेटा कहते हैं. प्रोसेस 1 हैज़ हिस्टोरिकली बीन डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सब स्टेजेस. यानी कि हमने पहले ही कहा कि ये टिपिकली सबसे लंबी अवस्था होती है. और क्यों कहते हैं इस लंबी अवस्था, क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं आगे कुछ स्टेप्स में, कुछ स्टेजेस में, यानी कि यह आगे और उप अवस्थाओं में विभाजित होती है. मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेस फर्स्ट होती है वो, और ये अवस्थाएं होती हैं उनमें से जो सबसे पहली अवस्था होती है इट इज़ कॉल्ड एज लैप्टोटीन. द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इज कॉल्ड एज लैप्टोटीन, ऑल्सो नोन एज लैप्टोनिमा भी कहते हैं. ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है थिन थ्रेड, यानी कि पतला जो थ्रेड यानी कि जो धागा होता है, धागे नुमा संरचना. इन दिस स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इंडिविजुअल क्रोमोसोम ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बिकर इंडिविजुअलाइज टू फॉर्म विजिबल स्ट्रैंड विद इन द न्यूक्लियस. यानी कि क्या होता है इस अवस्था में कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इंडिविजुअली सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं. जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होने लग जाते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही, हम ये नहीं कह रहे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, न्यूक्लियस के अंदर ही वो इंडिविजुअलाइज हो जाते हैं, यानी कि अपना खुद का एक उनको अस्तित्व दिखने लगता है. हमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बिल्कुल साफ साफ अलग हुए दिखाई देने लगते हैं. The sister chromatids closely associated are visually indistinguishable from each other. मतलब एक दूसरे से उनको पृथक रूप से देखा जा सकता है. During लैप्टोटीन lateral element of the synaptominal complex assemble, यानी कि
क्या होता है कि सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स जो बनने वाला होता है उसकी असेंबली शुरू हो जाती है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेसिव कंडेंशन एंड कोइलिंग ऑफ क्रोमोसोम फाइबर्स टेक प्लेस, यानी कि यह छोटी ही टाइम में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन और कोइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो होती है वो शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेज जो होती है लैप्टोटीन के बाद उसे हम जाइगोटीन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज जाइगोनिमा भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग होता है पेयर्ड थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, उनकी पेयरिंग हो जाना। इट अकर्स एज क्रोमोसोम अप्रोक्सीमेटली लाइन अप विथ ईच अदर, यानी कि क्रोमोसोम्स मतलब लगभग एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग शुरू हो जाती है। इन सम ऑर्गेनिज्म दिस इज कॉल्ड एज बकेट स्टेज, यानी कि कुछ जीवों में इस अवस्था को हम बकेट स्टेज भी कहते हैं। बकेट स्टेज पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों की कौन सी अवस्था होती है जब बकेट स्टेज बनती है, तो द आंसर इज जाइगोटीन स्टेज। एट दिस स्टेज द सिनेप्सिस, यानी कि जो पेयरिंग होती है, जो सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, वो एक दूसरे के पास में आते हैं, वो जो होती है वो भी जाइगोटीन में होती है। यानी कि सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और बकेट स्टेज फॉर्मेशन, ये दोनों ही अवस्थाएं जो होती हैं वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेज जाइगोटीन में होती हैं। पेयरिंग इज बॉट अबाउट इन अ जिपर लाइक फैशन, यानी कि आपने देखा होगा जिप कैसे ओपन एंड क्लोज होती है, जिप एक दूसरे में कैसे एक्यूरेटली फिट होती है जब हम कभी किसी भी चीज़ को जिपिंग करते हैं तो पेयरिंग भी इसी तरीके से होती है, एक्यूरेट पेयरिंग होती है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट जगह में। स्टार्ट एट द सेंट्रोमियर, मतलब कहाँ से शुरू होगी, सेंट्रोमियर से अगर शुरू होती है तो इसको हम प्रोसेंट्रिक कहते हैं, और अगर वो क्रोमोसोम के एंड से होती है तो प्रोटर्मिनल स्टेज कहलाती है। एंड एट एनी अदर पॉइंट का होती है तो इंटरमीडिएट, यानी कि अगर वो सेंटर से शुरू होगी तो इसे हम प्रोसेंट्रिक कहेंगे, एंड से होगी तो प्रोटर्मिनल हो जाएगी, यानी किनारों वाली जगह पे हो जाएगी। और अगर बीच में किसी जगह होती है, ये जगह जुड़ती है, जिप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंडिविजुअल ऑफ अ पेयर आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये जो पेयर्स होते हैं उनके हर एक इंडिविजुअल जो होता है उनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, एंड पोजीशन जो होती है वो सेंट्रोमियर होती है। दस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट, यानी कि पेयरिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा विशेष होती है और बिल्कुल एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट होती है, और बाईवेलेंट फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज पैकाइटिन, ऑल्सो नॉन एज पैकाइनिमा फॉर्म। जो ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग होता है वो थिक थ्रेड होते हैं, यानी कि हम पहले कह रहे थे जो थ्रेड्स होते हैं वो पतले थे, फिर उनमें पेयरिंग हुई, अब वो जो थ्रेड्स होते हैं वो पैकाइटिन स्टेज में जो होते हैं वो एक थिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एट दिस पॉइंट अ टेट्राड ऑफ अ क्रोमोसोम्स हैज़ फॉर्म नोन एज बाईवेलेंट, और यही वह स्टेज होती है जहाँ पर म्यूसिस फर्स्ट में बाईवेलेंट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं एक साथ में पेयरिंग शुरू हो जाती है और बाईवेलेंट बना लेते हैं। दिस इज द स्टेज व्हेन होमोलोगस जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हमने बताया था, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस मेनली हम बात करते हैं वो पैकाइटिन स्टेज में होती है। एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ओवर रीजन ऑफ होमोलॉगी, यानी कि क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जो एक्सचेंज होता है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एट द साइट वेयर एक्सचेंज हैपन्स इज कॉल्ड एज काइजमेटा, यानी कि वो साइट जहाँ पर ये एक्सचेंज हो रहा है वो हम जनरल इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं कि उस जगह को हम काइजमेटा कहते हैं। The exchange of information between the non-sister chromatids result in recombination of information। हमें पहले से ही पता है कि ये जब भी कभी इंफॉर्मेशन का चेंज होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, डेफिनेटली पुनर्संयोजन होगा डीएनए का, तभी नई सूचनाएं, नई आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। बिकॉज द क्रोमोसोम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इन द सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, द एक्चुअल एक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नॉट perceivable through the microscope and chiasmata are not visible until the next stage। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर को एक्चुअली अगर हम इस स्टेज में देख नहीं पाते हैं, क्रोमोसोम और का जो पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग, काइजमेटा फॉर्मेशन, और जो स्टेजेस होती हैं वो इसकी नेक्स्ट स्टेज जो होती है उसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है। फॉर्मेशन तो इसी स्टेज में हो जाता है लेकिन वो हमें दिखाई देना जो होता है वो नेक्स्ट स्टेज में शुरू होता है, विच इज़ कॉल्ड एज डिप्लोटीन स्टेज। यानी कि हमें सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो और काइज्मा बनने के बाद कैसा दिखता है, ये दोनों जो प्रोसेस होती है वो हमें डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई देती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवेलेंट्स रिमेन टाइटली बाउंड एट काइजमेटा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि वही काइजमेटा ही वो जगह है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आकर जुड़ते हैं।
तो ये बाइवेलेंट फॉर्मेशन में होते हैं, फॉर्म में होते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ में। द काइस्मेटा रिमेन ऑन द क्रोमोसोम अंटिल दे आर सर्व्ड एट द ट्रांजिशन टू एनाफेज फर्स्ट, यानी कि ये काइस्मेटा कब तक रहते हैं, ये स्ट्रक्चर कब तक बनी रहती है क्रोमोसोम पर, जब तक कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नेक्स्ट एनाफेज स्टेज में ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं, यानी कि हम आगे की अवस्था में प्रवेश नहीं कर जाते हैं। डाइकाइनेसिस, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फर्दर ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस स्टेज, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ही ये होता है ग्रीक में मूविंग थ्रू, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन म्यूसिस वेयर द 4 पार्ट्स ऑफ द टेट्राड आर एक्चुअली विजिबल, यानी कि अगर हम यह कहें कि हमारा जो टेट्राड है उसमें हमें चारों जो पार्ट होते हैं उसके कब एकदम साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, तो वो स्टेज होती है डाइकाइनेसिस। साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंटेंगल टुगेदर इफेक्टिवली ओवरलैपिंग मेकिंग काइस्मेटा क्लियरली विजिबल, यानी कि यही वो जगह होती है जहाँ हमें सारी स्ट्रक्चर्स एकदम क्लियरली, नीट एंड क्लियरली, साफ सुथरे रूप से दिखाई देने लग जाती है। अदर देन दिस ऑब्जर्वेशन द रेस्ट ऑफ द स्टेज क्लोजली रिजेंबल्स प्रोमेटाफेज ऑफ माइटोसिस, यानी कि अगर हम अब कंपेयर करें ये सारी जो काइस्मेटा फॉर्मेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ इसमें सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स में, ये वो चेंजेस थे जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज स्टेज होती है उसको अलग करते हैं माइटोसिस की प्रोफेज से। अगर इसके अलावा हम सारी बातें करें तो इन चीज़ों के बनने के अलावा माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है वो और मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, यानी कि जो न्यूक्लियोलाई होती है वो डिसअपीयर होने लग जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो यहाँ पर भी डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है वेसिकल्स की फॉर्म में, और जो स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं, जो मियोटिक स्पिंडल होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। The slide is showing the diagrammatic representation of all the stages of प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमने डायग्राम में बता रखा है लैप्टोटीन स्टेज बता रखी है, पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बता रखी है। देन जाइगोटीन बताई है, जाइगोटीन और पैकाइटीन में आप देख सकते हैं कि सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और टेट्राड फॉर्मेशन भी दिखाई देता है। डिप्लोटीन में हमें काइस्मेटा फॉर्मेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो आप देख सकते हैं। डाइकाइनेसिस में हमें ये सारी स्ट्रक्चर जो 4 पार्ट्स होते हैं चारों वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देने लग जाते हैं, और उसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट जो होती है वो नेक्स्ट स्टेज का ट्रांजिशन बता रखा है जो हम इससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। बच्चों ये था प्रोफेज फर्स्ट के बारे में जो कि कंपेरेटिवली थोड़ी लार्ज स्टेज होती है। इसके आगे का जो मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।